जब बड़े होने लगे, भगवान लीला नहीं की मेरे राम जी ने, लीला तो की है हमारे कृष्ण कन्हैया ने। बस एक बार राम जी ने देवी कौशल्या को भ्रमित किया है। देवी कौशल्या एक बार जब भगवान छोटे थे मंदिर में भोग लगाने गई तो देखा कि वहां मेरे राम लड्डू खा रहे हैं, और जब पुनः गई तो भगवान पालने में सो रहे थे। मैया कौशल्या चकित हो गई। मेरे प्रभु ने सोचा मैया को पता चल जाएगा कि भगवान ही आ गए तो अलमारी में बैठा के और श्री गणेशाय नमः कर देंगी, इसलिए मातृभाव चाहिए, माता का प्रेम चाहिए। यहाँ श्री गोस्वामी महाराज कहते हैं कि संतों के हित के लिए राघव जी का अवतार हुआ है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मराय न निश्चर पापी। गुरु विश्वामित्र जी के मन में यह हुआ कि परमात्मा का निश्चित रूप से अवतरण हो गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जाता हूं राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण ले आता। संतों के हितकारी राम हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हमारे जैसे ही विश्वामित्र जी ने ये सोचा कि हरि बिन मराय ना निश्चर पापी, जो संसार में राक्षसों का बोलबाला हो गया है, दुष्टों का बोलबाला हो गया है, यज्ञ करना मुश्किल हो गई, कुछ काम करना मुश्किल हो गया, तो निश्चित रूप से भगवान ने अवतार लिया है। कारण जब हमारी धरती माँ गाय का रूप बना के गई थी, प्रभु अवतार लो नहीं मैं रसातल की ओर चली जाऊंगी, तो कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, अबाढ़ असुर अधम अभमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, आहरहि कृपा निध सज्जन पीरा। भगवान जब भी आते हैं तो भगवान का प्राकट्य तो निश्चित रूप से हो गया है। मैं जाता हूं राम लक्ष्मण ले आता हूं। तो मन में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महा ज्ञानी नहीं बोले महान ज्ञानी है। ऐसे संत के हृदय में इतना सुंदर मैया विचार आया कि जाता हूं और अपने राघव जी को मांग कर ले आता हूं, जिससे दुष्टों का विनाश होगा। विश्वामित्र जी जानते थे कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, अगर मांगता हूं तो मेरी ब्राह्मणता कम हो जाएगी। मुझे ब्राह्मणों को लोग बहुत देते हैं, बिन मांगे देते हैं, देना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण ही पूजनीय है जगत में। लेकिन मैं अगर मांगने जा रहा हूं, वो भी एक राजा से, राजा के यहाँ मांगने जा रहा हूं, लोग सोचेंगे मैं संत और दूसरा ब्राह्मण। संत को तो कोई लालच ही नहीं होता। अगर संत एक राजा से मांगने जा रहा है, लोग प्रश्न करेंगे कि एक संत को कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ गई राजा से, लेकिन मैं कोई सोना, कोई हीरा जवाहर मांगने नहीं जा रहा। बोले मैं तो जगत पिता परमात्मा को मांगने जा रहा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब मांगने का विचार बना लिया तो कहते हैं मुनिया गमन सुना, जब राजा महा हट गया, महा हटा दिया, खाली मुनि रह गया। लेकिन राजा दशरथ जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी कुछ मांगने आए हैं या मेरे राज्य पर आए हैं, आकर कृपा करने वाले हैं, तो राजा हमारे दशरथ जी यशस्वी मानस्वी तपस्वी ऐसे महान राजा सारी सेना को लेकर के और विश्वामित्र जी का ब्राह्मण देवता का स्वागत करने गए और स्वागत किया, लाए। जैसे ही महाराज लाए, आसन पर बिठाया और चरण धोए। विश्वामित्र जी के राजा दशरथ जी ने चरण धोए, स्वयं प्रणाम किया और अपने चारों कुमारों को बुलाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बेटा आओ, कौन आया है? बोले आपके गुरुदेव आए हैं, आके प्रणाम करो।
राघव जी आए, लक्ष्मण भैया आए, भरत शत्रुघ्न आए, गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। राम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। राजा दशरथ जी से एक बात कही विश्वामित्र जी ने। क्या? बोले महाराज मैं कुछ मांगने आया हूं। आप मांगने आए हैं? आप तो संत हैं, आपको क्या चाहिए? क्योंकि संत जो होता है महाराज उसे कहते हैं वैरागी, जो दुनिया राग से अलग हो जाता है। जो ये राग है इस राग से बेराग हो जाए वो है बैरागी। दशरथ जी ने कहा आप जैसे संत को मैं क्या दे सकता हूं, बताइए, आदेश करें भगवान, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा मुझे ना आपका राज ना आपका कुछ, मुझे तो आपके राम चाहिए। और जैसे ही सुना राम चाहिए, दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम किस लिए चाहिए? बोले मेरे यहाँ जो हम धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, राक्षस उसे विध्वंस कर देते हैं। मैं राम मांगने आया हूँ, मुझे राम को दे दो जिससे मैं शुभ काम सफल बना सकूं। दशरथ जी ने कहा इस कार्य के लिए तो मैं हूँ, मुझे बताइए, मैं चलता हूँ, सारी सेना को लेकर चलता हूँ और आपका यज्ञ सफल करवाऊंगा। राम को क्यों मांग रहे हैं? राम तो छोटा है, राक्षसों से थोड़ी लड़ेगा, मेरा राम बहुत छोटा है। अब मन ही मन गुरुदेव कह रहे कि आप नहीं राजन, आपका पिता भाव बोल रहा है। अरे जो आपके बेटे बन के आए हैं वो कितनी बार आपके पिता रहे होंगे कुछ पता है? आपके भर नहीं, वो संसार के पिता हैं। मुझे राजा दशरथ को लेने नहीं आया, मैं तो संसार के राजा राम को लेने आया हूं, मुझे राम चाहिए। लेकिन राम को नहीं दे पाएंगे गुरुदेव, क्यों? हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मांगो ना रघुवीरा